नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ज्ञान विद शर्मा जी। तो सबसे पहले देखिए, आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा खुश रहें और सभी भगवानों की कृपा आप पर बनी रहे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए, अभी आप सभी को पता है कि दास ग्रेड 4 में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं DSSB के, उसके अंदर देखिए बच्चे जो काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो एक तरीके से सेफ स्कोर बता दीजिए। देखिए, सेफ स्कोर अलग चीज़ होती है और कट ऑफ अलग चीज़ होती है। अब देखिए, सेफ स्कोर क्या होता है। अब सेफ स्कोर तो देखिए, अब कोई ऐसे कह देगा सर 190 है सेफ स्कोर, अगर 190 आप कह रहे तो हो ही जाएगा 100%। देखिए, ये होती है बेतुकी बातें, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सेफ स्कोर कुछ नहीं होता। देखिए, सेफ स्कोर में ये तो ऐसे तो मैं भी कह दूँ भाई 200 में 200 लिया आपका सेफ स्कोर है, हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। सेफ स्कोर बनाने का मतलब ये होता है कि कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर, मतलब अगर इतने आपके बन रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कट ऑफ में मेरा होगा नहीं होगा, मतलब आप सेफ़ हैं, आपका फाइनल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन देखिए, सेफ स्कोर बनाना ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी मैं बता दूँ कि हाँ 150 लिया, 140 लिया, 130 लिया है तो आप सेफ स्कोर, ऐसे नहीं होता। ये एक एनालिसिस करना पड़ता है। और देखिए, वो एनालिसिस का एक छोटा सा, जो मैं कह सकता हूँ, एक पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा भी। उससे आपको भी लगेगा कि हाँ, सेफ स्कोर में कुछ दम है। तो देखिए, अब देखिए सेफ स्कोर के लिए क्या करना है हमें, मैं एक बार छोटा सा आपके आगे, देखिए मैं पूरा एनालिसिस तो कर लिया था, लेकिन आपके 2-3 दिन का टाइम भी लग गया था, तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, इसके चलते थोड़ा लेट हो गया। 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाना चाह रहा था। तो देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, अब ये सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है कि आप इसमें सेफ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एकदम इसको देख के घबरा मत जाना, सर हमारे तो इतने ठीक ही नहीं, हमारा तो फिर होगा या नहीं होगा। देखिए, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक इसमें एक चीज़ समझाऊंगा, उसके बाद आप समझना आपका होगा या नहीं होगा। देखिए, रीजनिंग में जो बच्चा काफ़ी अच्छे स्कोरर, जो मैं कह रहा हूँ एक तरीके से टॉपर की हम बात कर रहे हैं, तो जो टॉपर होता है रीजनिंग में, उसके मान के चलिए वो 35 में से 35 भी ले आता है आराम से, आप इस बात को मानते हैं। लेकिन जो एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, वो भी आपको पता है 33 तो ला ही देगा आराम से, क्योंकि इतना हार्ड लेवल नहीं आता। तो मतलब 33 से 35 अगर आपकी रीजनिंग में ठीक है, ये नहीं है कि मतलब अगर आपका एक भी कम है, दो भी कम, तो भाई आपको सिलेक्शन नहीं हो, आप तो बाहर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अब फिर बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं, ये सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर से थोड़ा सा कम ही कट ऑफ रहेगा। तो देखिए, 33 से 35 अगर आपकी रीजनिंग में है, तो रीजनिंग की ओर से आपकी ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, जीके में 20 से 22, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ठीक बता रहा हूँ। क्वेश्चन गलत भी होंगे आपके, वो भी हम बात बाद में देखेंगे, लेकिन सही की बात करते हैं सिर्फ हम। जीके में मैंने इसलिए ज़्यादा लगाया 20 से 22, क्योंकि टॉपर जो बच्चा है वो ला सकता है, क्योंकि जीके ज़्यादातर शिफ्टों में इतनी हार्ड नहीं आ रही थी। जो पहला 20 क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा ठीक ठाक लेवल था, लेकिन बाद वाले 15 इतनी हार्ड नहीं थे। तो फिर भी हम मान के चले, अगर आपके 18 के आसपास भी है, ठीक हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जीके के अंदर। इसके बाद मैथ्स में देखिए, मैथ्स की बात करते हैं। देखिए, मैथ्स के अंदर क्या होता है, 31 से 32 क्वेश्चन। अब बच्चे कहेंगे कि नहीं सर हमारे तो 30 ही ठीक है। देखिए, ये बात नहीं होती कि आप किसी एक दो क्वेश्चन, तो देखिए कोई वो ही नहीं होता कि एक दो क्वेश्चन तो ऊपर नीचे हर जगह होते ही हैं। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर आपकी 31 से 32 क्वेश्चन ठीक है, 30 भी आपके, देखिए 30 तो नहीं हुई, 31 से प्लस ही मान के चलूंगा, 31 है इसके प्लस अगर आपके ठीक है, तो मैथ में आपके ओके स्कोर है, सेफ स्कोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। अब मैथ में अगर किसी की 30 है, तो भी ये भी मत सोचना कि सर मेरा नहीं होगा, और किसी में आपके नंबर, क्या पता आपकी रीजनिंग में 35 में से 35 आ जाए, 34 आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जीके में क्या पता आपके बढ़ जाए, कंप्यूटर इंग्लिश इन, तो ये तो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आपके मैथ में अगर 31 नहीं, क्योंकि देखिए मेंसुरेशन के 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे, और सक्सेसिव डिस्काउंट के भी 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें टाइम लग रहा था निकलने, और 1-2 जल्दबाजी में देखिए आप सभी को पता है कि गलत हो ही जाते। इसलिए मैंने रीजनिंग में बताया कि 33 भी क्वेश्चन अगर आपके ठीक है ना, तो भी आप टेंशन मत लो, क्योंकि देखिए जल्दबाजी में 1-2 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है, कोई भी हो चाहे वो। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में 31 से 32 में से इसलिए लगाए क्योंकि 1-2 एंटोनिम सिनोनिम किसी के भी हो सकते हैं, और प्रोवर्ब भी आ रही है काफ़ी। और देखिए, टाइम की कमी होने के कारण पैसेज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, और उससे भी एक दिक्कत देखने को मिली। तो इंग्लिश में 31-32 में हाईएस्ट मान के चल रहा हूँ कि जो टॉपर बच्चा होगा, टॉपर मतलब ये नहीं कि जो फर्स्ट नंबर पे होगा पूरे इंडिया में, वो तो देखिए 35 में से 35 भी क्या पता ठीक कर दे। लेकिन ओवरऑल जो टॉप 100 बच्चे या टॉप 50 बच्चे, उनके 50 लगा लो, 20 लगा लो, जो टॉप 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, उनके इतने ही आ जाएंगे एवरेज की 31 से 32। इसके बाद हिंदी में बात करी थी कि हिंदी सब क्या कह रहे हैं, बहुत आसान है, बिना पढ़े भी जाएंगे तो भी कर देंगे। मैं ये बात आपकी मानता हूँ, जायज़ है कि बिना पढ़े जाएंगे तो भी कर देंगे, लेकिन कितने, सिर्फ 20 या 25 क्वेश्चन। अगर आप बिल्कुल बिना पढ़े जाएंगे ना, आप 20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, 20-25 से ज़्यादा।
जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ के जाएगा 29-30 क्वेश्चन ठीक कर सकता है, बहुत अच्छा पढ़ के जाएगा वो भी 31-32, क्योंकि बात क्या है कि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं जो हमें लगते हैं कि सही है लेकिन वो गलत हो जाते हैं। तो हिंदी में 32 बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है, अगर आपके 32 नंबर आ रहे हैं तो हिंदी के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद कंप्यूटर में अगर आपका 20 स्कोर किसका है, जो टॉपर बच्चे, क्योंकि और ओवरऑल अगर हम बात करें तो बच्चों के 15 से 17 नंबर ही क्वेश्चन, सॉरी, ठीक हो रहे, 15 से 17 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है तो कंप्यूटर में आपका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। अब अगर इनका हम टोटल कर लेते हैं, जैसे यहाँ से 33 लिया हमने, यहाँ 35 भी ले, 35 यहाँ से हो गया, 22 इसके बाद हो गया, 37 57 हो गया, 57 के बाद मैथ्स के उठाए यहाँ पर हमने 32 की, तो 57 तो वो हो गए थे, 59 69 79 और 89, 89 के बाद अगर हम 31 उठाते हैं इंग्लिश के तो 120 हो गए, 120 के बाद हिंदी के 32 उठाए तो हमने कितने हो गए, 152, और कंप्यूटर के 20 तो 172, तो 172 के आसपास। देखिए 172 मतलब ये नहीं कि 172 ही मतलब आपके होंगे, ऊपर नीचे 2-4 नंबर हो सकते हैं। तो देखिए 172 तो वो है जो क्वेश्चन आपके ठीक है, समझ रहे हो। तो देखिए अब बात क्या करते हैं, 172 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, और अब मान के चलते हैं हम कि वो बंदा 190 क्वेश्चन करेगा तो 18 उसके गलत भी होंगे, तो 5 नंबर आप कम कर लीजिए, 167। तो 167, अब ये मत समझना कि सेफ स्कोर 167 बता दिया मैंने, पहले एक तो वीडियो को पूरी देखा करो फिर समझा करो, उसके बाद आपको क्लियर होगा। तो अब देखिए 167 जो मैंने बताए हैं आपको, ये किस बच्चे के हैं जो टॉप पर आएगा। अब ये भी मत कहना कि नहीं सर 180 भी लेके आएंगे बच्चे, 180 में मानता हूँ लेके आएंगे। अब कुछ बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर जेल वार्डन में आपने देखा कितनी हाई कट ऑफ गई है। अरे कट ऑफ हाई गई तो उसमें आप नॉर्मलाइजेशन भी तो देखो कितने कितने नंबर होगा है। हालांकि लोग तो ऐसे कह रहे 30-30 40-40 नंबर 50-50 नंबर का है, लेकिन मैं तो इतना नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ 30-30 नंबर 25-20 नंबर का भी अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो आप 183 कट ऑफ चली गई, तो मतलब कट ऑफ कितनी जानी थी, 163, क्यों, क्योंकि 20-20 नंबर का नॉर्मल, और ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ। बच्चे तो 40-40 का भी बता रहे, कोई 30 का भी, कोई किसी के 10 भी बढ़े, किसी के 5 भी, लेकिन ज़्यादातर बच्चों से बात की तो सबके 15 से 25 नंबर सबके बढ़े हैं। तो आप अगर 20 नंबर भी एवरेज अगर कम करोगे 183 में से जनरल की अगर हम बात करें तो कितनी होगी, 163, और वैकेंसी कितनी थी, बहुत कम वैकेंसी थी, लगभग 300 के आसपास थी टोटली वैकेंसी, जनरल की 105 के आसपास थी। तो आप एक बात बताइए, जब 100 वैकेंसी में 163 रो मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए नॉर्मलाइजेशन तो किसी के साथ कितना भी बढ़ घट सकते हैं, अगर 160 पे आ गई 100 वैकेंसी में, और पेपर तो आपको डीएसएसबी का बराबर ही रहता है, कोई फ़र्क तो ज़्यादा रहता नहीं है। तो आप क्या मानते हो कि कौन कह रहा है आपको कि 160 प्लस कट हो जाएगी, 170 प्लस कट हो जाएगी, 180, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन अब देखिए, किसी बंदे के मान लो 140 नंबर, उसके नॉर्मलाइजेशन में 40 नंबर बढ़ गए, उसको कभी ज़िंदगी में उम्मीद थी कि उसके 180 नंबर हो जाएंगे, कभी भी नहीं, नॉर्मलाइजेशन बढ़ गए। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर 40-40 नंबर बढ़ेंगे तो भाई कट ऑफ इतनी ऊपर जानी है। लेकिन जो एक तरीका होता है जो हमें लगता है, जो देखिए कुछ भी हो सकता है कि मान लो अब जेल वार्डन की तरह नॉर्मलाइजेशन, जब भी आपको टेंशन नहीं है, रो मार्क्स के हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे, सबके बढ़ेंगे। ये तो है नहीं एक शिफ्ट में मान लो मेरे बढ़ गए आपके नहीं बढ़े, या आपके बढ़ गए मेरे नहीं बढ़े, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस चीज़ की तो टेंशन मत लो कि सर 180 कल कट ऑफ जाएगी, 170 जाएगी, ये सब चीज़ें तो है फालतू की बातें, मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको बता देता हूँ सेफ स्कोर कितना है। अब हमने क्या सेफ स्कोर निकाला था, 167, ये सेफ स्कोर नहीं था टॉपर, जो टॉपर 20-50 20 बच्चे 40 बच्चे 50 बच्चे होंगे, रो मार्क्स बता रहा हूँ 167 में, ठीक है ना। लेकिन वैकेंसी कितनी है, 3000 के आसपास। जनरल की सिर्फ एक बार हम बात करते हैं, ओबीसी SC ST EWS वाले थोड़े थोड़े नंबर कम कर लीजिए, ओबीसी में थोड़ा सा फर्क आएगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ दिल्ली दिल्ली की ओबीसी लगती है। अब देखिए, और वैकेंसी भी ठीक ठाक थी ओबीसी की, इसलिए तो अब आप मान के चलिए जनरल की तो वैकेंसी वैसे भी 1000 के प्लस ही है। तो देखिए 1000 प्लस वैकेंसी और एक 100 प्लस वैकेंसी, हालांकि जेल वार्डन में फिजिकल भी होता है और बच्चे कम इंटरेस्टेड होते हैं, सभी बच्चे नहीं भरते उसमें फॉर्म, अब क्या अभी फॉर्म ज़्यादा नहीं भरे गए हैं। तो देखिए फिर भी अगर हम बात करें ना क्लर्क की, इसमें टाइपिंग भी होगी, वहाँ फिजिकल था तो इसमें टाइपिंग भी होगी, टाइपिंग में भी कुछ बच्चे बाहर होंगे, 20-30% बच्चे तो बाहर होंगे। तो देखिए मैं आपको एक सेफ स्कोर अगर बता देता हूँ ना, सच्चाई जो बता देता हूँ, ये मत समझना सर आप कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हो, जिसका नहीं होगा उसको ज़्यादा लगेगा, और जो कम, किसी की ज़्यादा है तो वो सोचेंगे कम बता रहा है। मैं आपको सही सही एक बात बता देता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन से, मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ, मैंने और भी डीएसएसपी की काफ़ी एग्ज़ाम दिए, कोई पहला तो था नहीं मेरा कि जो मैं तो ऐसे ही तुक्का मार दूंगा। मैं बता देता हूँ, अगर 150 से प्लस है ना आपके, 150 भी क्या, आप 148 ही मान लो, 148, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हिंदी इंग्लिश उनके लिए जीरो थी। जब आंसर किया है कि आंसर की तो खैर ज़्यादा फायदा मैं मानता नहीं हूँ डीएसएसबी की, 148 प्लस भी अगर आपके मार्क्स है, 145 भी कह रहा हूँ मैं, अब सच्ची बता रहा हूँ, अब भी
145 में अगर आपके रो मार्क्स है ना 145 प्लस, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अरे भाई 150 नंबर मतलब 75% नंबर हो गए आपके। और वैकेंसी भी कोई ये नहीं, हाँ वैकेंसी अगर होती है ना टोटली मान लो 400-500 तो मैं मान लेता। एमटीएस में देखना आप कट ऑफ हाई जाएगी, 160 प्लस भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, 1%, 165 प्लस भी जा सकती है। लेकिन एक बार आप वैकेंसी की तरफ देखिए, बाहर आके पेपर के तो मैं भी कह दूंगा मेरे दोस्तों में से 180 ठीक है। जैसे जैसे घर तक आएंगे 165 आएंगे, आंसर के आने के बाद 150 भी आएंगे, फिर माइनस भी होंगे नेगेटिव के। तो यही लफड़ा है। इस चीज़ को दिमाग में मत चलिए कि सर जो जिन बच्चों का पेपर रह रहा है सबसे पहले उनको बता देता हूँ, ये मत सोच के जाना कि नहीं सर 150-60 प्लस जाएगी मैं तो सारी ही कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचना, ये मत सोचना कि सर सारे ही करके आने हैं। आपको जितने आते हैं अच्छी तरह कीजिए। हाँ 2 4 10 5 में तुक्के सभी मारते, जीके के में हो गया, कंप्यूटर के में 1 2 में तुक्के मार देते हैं सब, हिंदी इंग्लिश। लेकिन मैथ रीजनिंग में तुक्का मत मारना, अब भी बता रहा हूँ, तुक्के मारो तो सिर्फ 1 2, मैथ रीजनिंग में तो मारना ही मत। रीजनिंग में 1 2% चांस होता है, लेकिन मैथ में तो बहुत मुश्किल है। तो आपको बता देता हूँ, 167 से 170 है हाईएस्ट जो बच्चे रहेंगे उनके मार्क्स आएंगे। और अब हाँ एक और भी डाउट आ रहा था कि सर जेल वार्डन में बच्चों के कितने 2-3 हज़ार बच्चे बता रहे थे जिनके 170 प्लस मार्क्स थे, जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन। भाई फिर सुन लो आप, वो कौन है वो वही बच्चे हैं जिनके 140 145 नंबर थे मुश्किल से, उनके बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन 20 20 25 25 नंबर, हो गए 170 70। 145 में 25 नंबर जोड़ना कितने 170 बनेंगे, बढ़ने तो है ही भाई वो तो हो ही गई। टाइपिंग भी है, काफ़ी सिस्टम है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया है, सेफ स्कोर तो 150 मान लो आप, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। 145 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में 150 तक तो आराम से पहुँच जाएगा आपका। टाइपिंग के लिए रेडी हो जाना। टाइपिंग के लिए मैं बता देता हूँ आपको कट ऑफ क्या जाएगी, टाइपिंग के लिए जाएगी 133 के आसपास, 133 से 135 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। 10 नंबर आप कम से कम मान लो, 10 से 12 आपके फाइनल में बढ़ेंगे, तो इतने अगर आपके नंबर बन रहे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं ये 30 33 से 35 20 से भाई ये है टॉपर के मार्क्स। टॉपर के मार्क्स 167 से 170। तो ये थी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।